हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, और उसमें भी हमने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे क्या आता है, नेगेटिव। यानी मैंने बताया था कि चार्ज के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट बताए थे, जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सीलेटरिंग बॉडी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि जब बॉडी एक्सीलेट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को मिला के बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं करंट, इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और टाइम की सेकंड, तो चार्ज की एक यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकंड। हाँ, कूलॉम चार्ज की यूनिट है, लेकिन ये भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज की एक यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकंड। अगर यहाँ से मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला AT आ जाएगा। ए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टी क्या है, टाइम। और ये आगे जब हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी डायमेंशन लिखेंगे तो हमें चार्ज की डायमेंशन डायरेक्ट पता होनी चाहिए। आप पता है चार्ज की डायमेंशन होता है AT, A फॉर इलेक्ट्रिक एम्पियर और T फॉर क्या होगा, टाइम। अब बेटा बात देखते हैं आज, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं चार्ज की। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मीनिंग है बेटा, एडिटिव का मीनिंग है ये Q1 चार्ज इसका वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम, ये Q2 चार्ज इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलाम, और ये Q3 है इसकी वैल्यू -4 माइक्रोकूलाम। अगर मैं टोटल चार्ज बताऊं इनसाइड द बॉडी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा 1 2 -4, आ जाएगा 3 -4 -1 माइक्रोकूलाम। यानी हम किसी बॉडी पे टोटल चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं बेटा। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के 3 मेथड हैं, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, केवल चैप्टर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ चार्जिंग, क्यों मेरा राकेश, ये लिखने के लिए है, पढ़ने के लिए है, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। तो बेटा चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा, जब किसी बॉडी A को बॉडी B से रब करते हैं तो बॉडी A के इलेक्ट्रॉन बॉडी B में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो बॉडी A पे पॉजिटिव चार्ज आता है और बॉडी B पे नेगेटिव चार्ज आता है। जिस बॉडी के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। ओके, व्हेन ए बॉडी rubbed with body B, then electron transfer from body A to body B, then body A become positively charged and body B become negatively charged because electron of body A bind loosely with respect to body B. इसके लिए मैंने दो ये एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं बेटा, इसको ग्लास रोड को, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, ग्लास रोड पे आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज।
सेकेंड पॉइंट है वुलन क्लॉथ रब विद रब करते हैं रबर शूज एम्बर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। तो वूल पे आ जाता है, वुलन क्लॉथ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और एम्बर रबर शूज और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में गिवन है भाई। ड्राई हेयर रब्ड विद कॉम, ड्राई हेयर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कॉम पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कैट स्किन रब विद एबोनाइट रोड, जब कैट एबोनाइट रोड को कैट स्किन पे रब करते हैं तो कैट स्किन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रोड पे आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, आगे एक स्पेशल पॉइंट लिखा है क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे बरसात के टाइम में बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है, तो जब बादल टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट होता है वहाँ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज क्रिएट होता है। ओके, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर सेकेंड मेथड है बेटा चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन बाद में लेंगे, पहले कंडक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, चार्ज चल के जाता है एक बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जिस बॉडी पे चार्ज नहीं है उस पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक कंडक्टिंग बॉडी है दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, उसको या तो हम चार्ज को फ्लो कराने के लिए दोनों को टच कर सकते हैं या दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये अनचार्ज्ड है और ये चार्ज है, आपस में टच किया दूर किया तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा कि अगर इसके पास चार्ज क्यू है और इसके पास चार्ज जीरो है, और बेटा याद रखना दोनों आइडेंटिकल हैं, तो टच करा के दूर करूंगा तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी Q/2 Q/2। ए को एक स्पेयर है जिसपे चार्ज है Q, ये दूसरा स्पेयर है पे चार्ज है Q=0। दोनों कंडक्टिंग है, आपस में टच करवाया इनको और दोनों आइडेंटिकल भी हैं, टच कराया और फिर अलग कर दिया दोनों को। क्या होगा, जब टच कराने के बाद चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज आ जाएगा Q/2 और चार्ज आ जाएगा Q/2। इस पे चार्ज था बेटा Q, इस पे इसका पोटेंशियल हाई था, इस पे चार्ज जीरो, उसका पोटेंशियल लो था। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और अब दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की रेडियस सेम है, इसका मतलब आइडेंटिकल है, तो चार्ज टोटली चार्ज आ जाएगा इस पे Q/2 Q। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिख के दिया है, टू आइडेंटिकल बॉडी है चार्ज Q1 Q2 respectively are connected to each other by a wire या touch to each other, then finally charge on for each body is Q1 plus Q2/2, यानी टोटल चार्ज का क्या हो जाएगा हाफ। फिर हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक कंडक्टिंग स्फीयर ए है जिसपे चार्ज है 20 माइक्रोकुलाम, ये कंडक्टिंग चार्ज बी है जिसपे चार्ज है -80 माइक्रोकुलाम। A और B two identical conducting sphere kept in contact and separated, then find charge on each sphere। तो दोनों पे फाइनल चार्ज ऑन each sphere is Q1 plus Q2 divided by 2, 20 minus 80 divided by 2 minus 60 divided by 2 minus 30 माइक्रोकुलाम। ओके, -30 माइक्रोकुलाम का नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर बेटा आता है क्या
चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये है हम बॉडी को टच नहीं कराएंगे, दूर से ही उसको चार्ज दिखाएंगे और उस बॉडी पे चार्ज आ जाता है। ओके, कितना चार्ज आता है, उसकी अमाउंट क्या होगी? तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होंगे। जो हमारे पास पहले से चार्ज है वो होगा इंड्यूसिंग चार्ज, और जो बॉडी पे अपीयर होगा वो होगा इंड्यूस चार्ज। तो ये एक बॉडी है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ओके, इसको यहाँ पे मैं एक चार्ज लेके आया इंड्यूसिंग चार्ज, के इसको टच नहीं करा, इसके पास रख दिया, तो बॉडी की जो नियर बाई सरफेस है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के, उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव। कि इधर इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इधर आ गया पॉजिटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो मोर अट्रैक्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो लेस रिपल्सन। इस ये जो चार्ज है इंड्यूस चार्ज स्मॉल क्यू, और ये है इंड्यूसिंग कैपिटल क्यू, इन दोनों में रिलेशन बेटा ये होता है Q इक्वल टू Q1 - 1/εr। एप्साइलन, इसको बोलते हैं बेटा एप्साइलॉन, और ये R लगा देते हैं तो एप्साइलन R। एप्साइलन R की वैल्यू, इसका नाम एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 1 to ∞। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और मेटल, जैसे अगर एक कॉपर स्फीयर है तो कॉपर मेटल है, उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ओके, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आगे डिराइव भी करते हैं इसको, लेकिन आपको ये डायरेक्ट ही पता याद रखना है। अगर मैं कहूँ अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्यू, ये फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो 1 - 1/εr। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी फॉर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यहाँ से बेटा आ जाएगा Q इक्वल टू Q1 - 1/∞, और 1/∞ क्या हो जाएगा? जीरो, 1 - 0। तो देखो मजे आ गए, क्या मजे आए? इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। कहने का मतलब है बेटा, अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये मैंने कहा ये चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल पे जिसपे 5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, के पास अगर मैंने कोई मेटेलिक इस पे रख दिया तो यहाँ पे आएगा -5 और इधर आएगा +। लेकिन आप तो सर मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हो, इस बॉडी पे चार्ज तो आया ही नहीं। हम आगे क्वेश्चन से समझेंगे कैसे एक न्यूट्रल बॉडी को हम इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इंड्यूसिंग चार्ज का इंड्यूस चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड या तो इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। इक्वल किस केस में होगा? अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के पास हम कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो इंडक्शन से जो उस पर चार्ज आएगा वो उसको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज, और इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूसिंग चार्ज के क्या होगा? इक्वल होगा। ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन नोर लॉस चार्ज, द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द नेचर ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। ये एक्सप्लेन करेंगे अभी। इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर ग्रेटर। इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडी नाइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। इंडक्शन ही टेक प्लेस ओनली इन द बॉडी, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग, सभी में पॉसिबल। तो आगे इस क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। ये हाउ यू कैन चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली बाय चार्ज विदाउट टचिंग। तो बेटा देखो ये एक मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया, एक स्टैंड है इंसुलेटेड, ये
इंसुलेटेड स्टैंड और ये कंडक्टिंग एयर, और इसके पास मैं लेके आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा बेटा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और इस पे इधर आएगा पॉजिटिव। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, चार्ज वापस अरेंज हो जाएगा। कोई चार्ज इस नियर बाई सरफेस पे नेगेटिव और पे अदर साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे को इस पे या तो पॉजिटिव लेके आना है या नेगेटिव। अब मैं कर दूंगा अर्थिंग। सेकेंड स्टेप होगा हमारा अर्थिंग। ये वही कंडक्टिंग स्फीयर, अब हम कर रहे हैं अर्थिंग। ये कंडक्टिंग स्फीयर और या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन है और इन पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रिपल्शन। जब मैं अर्थिंग करता हूं, अर्थिंग का मतलब है एक वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये सिंबल होता है उसका। एक वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ अर्थ में बहुत ज्यादा चार्ज होता है, अनकैलकुलेटेड चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है और कितना जा सकता है। तो जैसे मैं एक कंडक्टिंग वायर से इसको अर्थ से कनेक्ट करता हूं, क्या होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव चार्ज, ये अर्थ में जाएगा नहीं, नेगेटिव चार्ज अर्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड कर रखा है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा कि वो स्फीयर और ये अर्थिंग, अर्थिंग हो गई और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ का चार्ज न्यूट्रल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए, न्यूट्रल कर दिया इसको। ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में गए नहीं, क्यों नहीं गए, इन दोनों में अट्रैक्शन है। अब क्या करूंगा, अब अर्थिंग को भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को हटाऊंगा तो हटाने से क्या होगा, फाइनली इस चार्ज, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप कहोगे सर अब ये दूर दूर क्यों चलेगी, इसको भी हटा दिया इसको भी हटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में होगा रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस, रिपल्शन होता है तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगी, तो इलेक्ट्रॉन दूर रहना पसंद करेंगे, है ना। जब आपको किसी से लड़ाई हो जाती है तो पास पास रहते हैं, दूर दूर दूरियां बढ़ जाती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल होंगे और ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, जिसपे स्टार्टिंग में हमने लिया था, कैसा था, कोई चार्ज नहीं था इस पे। जब हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसकी एक साइड पे आए नेगेटिव चार्ज और दूसरी पे आए, ओके। फिर हमने इसमें अर्थिंग की, अर्थिंग से पॉजिटिव चार्ज, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, और फिर हमने अर्थिंग को भी हटाया और ये जो इंड्यूसिंग चार्ज है इसको भी हटा दिया, तो फाइनली ये कंडक्टिंग स्फीयर पाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा, हाउ यू कैन चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। तो हमें पॉजिटिवली अगर चार्ज करना है तो यहाँ लाएंगे नेगेटिव चार्ज। देखो मैंने नेगेटिव लेके पॉजिटिव लेके आया तो फाइनली हमारे स्फीयर पे आया था कैसा, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव लाना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लो तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बाद में हमने क्या कर देंगे, अर्थिंग, अर्थिंग करेंगे
ये तो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन अब अर्थ ले लेगी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अर्थ में चले गए इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को हटा देंगे, दोनों को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, पहले एनसीईआरटी की बुक का सोल्ड एग्जाम्पल, लेकिन अब तो ये समझने के हिसाब से ही है। ओके, सिलेबस में ये बता दिया ये मेथड। आगे कुछ स्पेशल पॉइंट लिख रखे हैं। चार्ज कैन बी डिटेक्ट एंड, हाँ देखो ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है भाई। किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस को बताता है कि चार्ज है कि या नहीं है। ओके, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोमीटर को डिटेक्ट करने का, मेजरमेंट का, एक है वोल्टोमीटर। तो आपके सिलेबस में तो इतना ही है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है कि डिटेक्ट चार्ज, चार्ज का डिटेक्शन करता है। किसी बॉडी के पास अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेके जाओगे ना तो बताएगी यहाँ पे चार्ज है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रफली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक ऐसी बोतल होती है जिसमें गोल्ड की लीफ लगी रहती है, ये ऐसे, ये और ये इसका ऊपर ये डिस्क होती है, एक वैक्यूम रहता है इसमें, और ये गोल्ड की बनी होती है। और इसके जैसे मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा, बाहर अगर पॉजिटिव है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया दोनों, ये है गोल्ड लीफ। तो इसमें रिपल्सन होगा, ये इजिली मूवमेंट हो जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये डाइवर्ज होंगी। यानी अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स में अगर कोई मूवमेंट होगा तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज है। जैसे अगर सराउंडिंग एरिया में पॉजिटिव चार्ज था तो ये डाइवर्ज हो गई। ओके, तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फिर है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन एंड नॉट attraction, as attraction can take place between charge and uncharged body। देखो ये भी अच्छा पॉइंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो रिपल्सन, रिपल्सन हमेशा क्या होगा, लाइक चार्ज में, और अट्रैक्शन किस में होता है, अनलाइक चार्ज में। लेकिन कई बार बेटा क्या होता है, अगर बॉडी की साइज बड़ी है और उसके पास हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल एंड अनचार्ज्ड बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, अट्रैक्शन। चार्ज पार्ट कैसे, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये एक अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज पार्टिकल है। तो अभी इंडक्शन से पता है तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। यानी इस सरफेस पे जो इसके पास है उस पर नेगेटिव चार्ज, और इससे दूर है उस पर कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, इसमें रिपल्सन, और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन बेटा ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम। तो रिजल्टेंट जो आएगा फोर्स वो आएगा अट्रैक्शन। बॉडी पे चार्ज नहीं था, बॉडी पे चार्ज नहीं था बेटा, लेकिन रिजल्ट बता रहा है कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू इंडक्शन। तो मैं अगर मेरे को ये बताना है कि इस बॉडी पे क्या चार्ज है, अगर बॉडी स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो ये बता रही है इसमें इन दोनों में तो अट्रैक्शन हो रहा है।
तो मेरा एक आइडिया ये जा रहा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है और अपोजिट चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो अब हम इस पे चार्ज नहीं बता सकते कि ये क्या होगा, लेकिन रिपल्सन हमेशा लाइक लाइक में होगा। अगर दो बॉडी में रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब अगर उसके पॉजिटिव चार्ज पास ले जाने से रिपल्सन हो रहा है तो हम कहेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव ले जाने से रिपल हो रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उस पर अपोजिट चार्ज हो भी सकता और नहीं भी। जैसे मैंने ये बताया इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन फाइनली रिजल्ट आ रहा है अट्रैक्शन। ओके, साथ ही साथ ये नोट्स लिख लिया करो कॉपी में। ओके, वीडियो सुन के एक नोटबुक होनी चाहिए, उसमें से छाप लिया करो इनको और फिर पढ़ते रहा करो। ओके, और नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो पे कमेंट्स करो कि ये एक्सप्लेन नहीं आया हो रहा, दोबारा बता देंगे। ओके, थैंक यू।